जी हाँ, किसानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। कृषि इनपुट अनुदान 2020-21 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और इसका बहुत ही कम समय दिया गया ऑनलाइन प्रक्रिया का। तो आज हम आपको बतलाएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से बहुत ही आसानी तरीक़ा से इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाइए और टाइप कीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जी हाँ, देखिए AGRICULTURE एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। एग्रीकल्चर हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। जी हाँ, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से ये देखिए प्रिय किसान फसल आवेदन नहीं विशेष ये लिखा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन है। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या तो प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले होम पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ न्यू में दिखाई दे रहा होगा कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020 से ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ देखिए पंजीकृत किसान एक नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21। यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आवेदन करने से पहले आप देख लीजिए कि हम आपका पंचायत इस योजना के लिए लाभान्वित है या नहीं। आपका पंचायत इस लिस्ट में है। जी हाँ, कुछ ही पंचायत का लिस्ट में नाम है, तो आप पहले अपना पंचायत को चेक कर लीजिए कि इस लिस्ट में है कि नहीं। चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है आवेदन करे से नीचे पंचायत जाने, इस पर आप क्लिक करके अपने पंचायत को देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए कुछ, चलिए हम इसको खोल लेते हैं। देखिए खुल गया। अब यहाँ से आप अपने पंचायत सबसे पहले ज़िला देखिएगा, ज़िला के बाद अपना ब्लॉक नेम के बाद अपना पंचायत नेम देख लीजिएगा कि इस योजना के लाभ लेने के लिए हमारा पंचायत एलिजिबल है कि नहीं। देखने के बाद ही आप आवेदन करें। चलिए देखने के बाद हम बताते हैं कैसे आप आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले आवेदन करें पर क्लिक करें। चलिए हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। देखिए इससे आप दो कैटेगरी दिया गया है यूज़र, एक CSC वाले के लिए, एक जनरल यूज़र के लिए। तो हम चलिए जनरल यूज़र पर क्लिक करके बताते हैं। मेरा नेट स्लो है इसलिए सॉरी। देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। खुलने के बाद सबसे पहले यहाँ पढ़ लीजिए, यह योजना केवल 17 जिलों के चिन्हित 3251 पंचायतों के लिए मान्य है। आवेदन करने से पूर्व कृपया इस लिंक पर क्लिक कर अपना पंचायत का नाम सूची में जांच ले। देखिए यहाँ बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया गया है, सो इसको आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात नोटिफिकेशन नंबर 4 को बता देता हूँ। किसान का प्रकार स्वयं भूमिधारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए LPC जमीन रसीद, वंशावली, जमाबंदी, विक्रय पत्र, वास्तविक खेतिहर की स्थिति में स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र तथा वास्तविक खेतिहर स्वयं भूमिधारी की स्थिति में भूमि को दस्तावेज के साथ साथ स्वयं घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। आप यहाँ से अगर आपका स्वयं का खेती नहीं है,
आप किसी दूसरे का खेती उसका आप उपजा रहे हैं या बटाया ले हुए हैं, तो आपको यह घोषणा पत्र डाउनलोड करके उसको फिलअप करके और उस पर अपने वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर का हस्ताक्षर करवा के लगाना होगा। देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। यहाँ अपना नाम, गांव का नाम, पिता का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला, राज्य सब दे करके यहाँ कितना भूमि आप उजा रहे हैं और कितना डिसमिल है सब देने के बाद यहाँ देखिए सबसे नीचे, उसके बाद देखिए यहाँ किसान, इसको आपको यहाँ देखिए आपके खेत के बगल का किसी दो किसान का नाम देना होगा, उसका मोबाइल नंबर देना होगा, उसका हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद किसान का हस्ताक्षर, इसके बाद नीचे देखिए वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर करना होगा। यह फॉर्म आपको फिलअप करके देना होगा, तब आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अब ऑनलाइन आवेदन करके दिखाते हैं। यहाँ पंजीकरण संख्या देने के बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। किसान का नाम, पिता का नाम, कौन सा अपना अकाउंट नंबर दिए हैं, सब सारा डिटेल आ गया। आप इसमें अपना खेती करने योग्य कुल ज़मीन कितना आप खेती कर रहे हैं वो डालना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, डालने के बाद किसान का प्रकार देखिए, स्वयं भूमिधारी, वास्तविक खेतीहर, स्वयं भूधारी प्लस वास्तविक खेतीहर, ये 3 प्रकार है। तो चलिए हम स्वयं भूमिधारी पर क्लिक करेंगे। कुल ज़मीन पहले देना होगा आपको। देने के बाद देखिए क्षति का कारण क्या है ये देना होगा, बाढ़, अतिवृष्टि। देने के बाद अब देखिए किसान का प्रकार यहाँ देना होगा, फसल के नाम, कौन सा फसल आपका हुआ है क्षति, ज़मीन के प्रकार, वर्षा आश्रित, असिंचित या सिंचित। ये देने के बाद चलिए ज़मीन के प्रकार, क्षति का कारण, ये सब देने के बाद आपको थाना नंबर देना होगा, खाता नंबर देना होगा, खेसरा नंबर देना होगा। सारा देने के बाद आपको एक OTP जाएगा कि क्लिक करने के बाद आपका आवेदन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पूरा एक फॉर्म को हम फिलअप करेंगे और बारी बारी से आपको हम पूरा प्रोसेस फॉर्म का फिलअप करके खुद से एक फॉर्म का सबमिट करेंगे। तो चलिए ये वीडियो इतना ही तक। थैंक यू।